28 सितंबर को पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों से होगी दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी, परिस्थितियां अनुकूल। आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात, तो 2 दिन पूर्वोत्तर में भी कुछ जगह भारी बारिश की उम्मीद। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान, तो कल तेलंगाना में कुछ जगह गरज के साथ झमाझम बरसात संभव। नमस्कार, मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए विस्तार से जानते हैं देश में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और मौसम विभाग द्वारा क्या चेतावनी जारी की गई है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल बनी हुई हैं। बता दें आपको 28 सितंबर को पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में मानसून की वापसी हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में 28 सितंबर से मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज बरसात की उम्मीद बनी हुई है, तो वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में आज कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आज अरुणाचल प्रदेश में 1-2 जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बता दें आपको कि 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई। इसके साथ बात करेंगे असम और मेघालय की, तो यहाँ के कई हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में कई जगहों पर बादल बरसे। पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी कई जगहों पर बरसात हुई। गुजरात और राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यहाँ भी 1-2 जगहों पर पानी बरसा। साथ ही गिलगिट, बल्तिस्तान समेत मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बादल बरसे, तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर बारिश हुई। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो कई हिस्सों में पानी बरसा। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम दर्ज किया गया देश भर में। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल की। और सबसे पहले यहाँ बात करेंगे अधिकतम तापमान की। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया, तो वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे फिसला। बता दें आपको अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम पारे में सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। वहीं रायलसीमा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे भी ज्यादा नीचे दर्ज किया गया, तो वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर पारे में ऐसी ही गिरावट दर्ज की गई। वहीं तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। वहीं मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम रहा। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार की बात करें तो पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। बता दें आपको इस बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान पूर्वी राजस्थान के अजमेर में रहा। यहाँ पर पारा 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान के हाल की, तो बता दें आपको पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। इसके साथ ही बता दें रायलसीमा में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में रहा। यहाँ पर पारा 19.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया।
तो जाना आपने देश के अलग अलग इलाकों की हम बात करें तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार दर्ज की गई। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं बारिश के पूर्वानुमान के बारे में और जान लेते हैं कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रह सकता है, कहाँ बादल बरस सकते हैं और कहाँ मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में, जबकि कल अनेक जगह बारिश होगी। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बादल बरस सकते हैं। ओडिशा, झारखंड और बिहार में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तो वहीं पूर्वोत्तर की बात करें तो असम और मेघालय में आज अधिकतर जगह, जबकि सोमवार को कई स्थानों पर बरसात होगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दोनों दिन अनेक जगह बारिश के आसार हैं। कोंकण और गोवा में आज कई जगहों पर, जबकि कल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में दोनों दिन कुछ एक स्थानों पर बरसात का अनुमान है। गुजरात में इक्का दुक्का जगह छींटे पड़ सकते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छिटपुट बरसात हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में आज कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। उसी तरह पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अभी बादल नहीं बरसेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी मौसम साफ बना रह सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जरूर छिटपुट बरसात की संभावना है। बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां तटीय आंध्र प्रदेश में कल ज्यादातर जगह बारिश की उम्मीद है। आज भी यहां अनेक जगह बादल बरस सकते हैं। तेलंगाना, रायलसीमा और केरल में कुछ एक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंध्र कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। जान लिया आपने कि कहां कहां बादल बरसने के आसार बने हुए हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और खेती किसानी में भी हम आपको खास तौर पर बताएंगे कि उत्तर के पहाड़ी राज्यों और साथ ही साथ पंजाब के जो किसान हैं इस समय अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह से फसलों की बेहतर देखभाल करके आगे चलकर अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। जम्मू कश्मीर के जम्मू वाले भाग में तोरई की बुआई किसान जारी रखें, क्योंकि यहाँ 2 दिन इक्का दुक्का जगह ही थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इसलिए साफ मौसम को देखते हुए तैयार मक्का की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर में गोभी की नर्सरी तैयार करने और मूली, गाजर, शलजम की बुआई का काम किसान कर सकते हैं।
पश्चिमी पंजाब में जल्दी तैयार होने वाली आलू की बुआई का काम किसान करें। इस हफ्ते पंजाब में बारिश नहीं होने की संभावना को देखते हुए यहाँ के किसान धान, कपास और सब्जियों की फसल में सिंचाई करें। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तैयार धान की कटाई और लहसुन की बुआई किसान जारी रखें। यहाँ के किसान 90% मक्का पकने पर उसकी कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मटर, फूलगोभी और पत्ता गोभी की तुड़ाई किसान कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सितंबर के इस आखिरी हफ्ते में स्ट्रॉबेरी की रोपाई की तैयारी करें। नए पौधों में कीट और रोग की निगरानी करते रहें। किसी तरह के कीट और रोग के दिखने पर विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही दवा का छिड़काव करें। संतरा, नींबू, चकोतरा जैसे नींबू वंशी फलों के लिए नए पौधों की जड़ों में घास को साफ करते रहें ताकि पौधों को कीट और बीमारियों से बचाया जा सके। सेब की तुड़ाई के बाद बागों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घास और झाड़ियां उखाड़कर बाग के किसी कोने में इकट्ठा करके नष्ट कर दें। इस हफ्ते हिमाचल में बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए बागों और खेतों की साफ सफाई और निराई गुड़ाई का काम करें। आम, लीची और नींबू वर्गीय पौधों को जरूरत के हिसाब से उर्वरक दें। तो जान लिया आपने कि उत्तर के पहाड़ी राज्यों की हम बात करें, साथ ही पंजाब के क्षेत्रों की बात करें तो कौन कौन से कृषि कार्य करना इस मौसम के लिहाज से सही रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पराली प्रबंधन की। हम जानते हैं कि पराली जलाना एक बहुत ही बड़ी समस्या है और ऐसे में अगर हमारे किसान सही तरीके से प्रबंधन कर लेते हैं तो ये उनके लिए, उनके खेत के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी काफी लाभदायक साबित हो सकता है। किस तरह के विकल्प हैं पराली प्रबंधन के लिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आइए कर लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र भटिंडा के वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र बरार का। राइस का जितना इसके अंदर इसकी पराल है, जो पराल को किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट करके ज़मीन के अंदर ही मिक्स करके ताकि जितने के सभी न्यूट्रिएंट हैं वो ज़मीन के अंदर ही रह जाए। तो एक सस्टेनेबल, एक स्थायी और टिकाऊ जो खेती का भाव है भी जितने न्यूट्रिएंट अपने फसल के लिए या धान के लिए या अपनी कनक के लिए हम ले रहे हैं, जो उस अन्न उत्पादन में जितने न्यूट्रिएंट ज़मीन से लेने हैं उसी को ही वापस हम किस तरीके से दें ताकि हमारी संतुलित खेती हो सके। उसी के आधार पर जितना आप अभी यहाँ देख रहे हो कि हैप्पी सीडर के साथ जो बिजाई, पहले SMS से धान की जो कटाई है, कटाई के बाद कणक की बुआई है जो हैप्पी सीडर के साथ की जाती है। आप ये खड़ा हुआ सामने ये पराल है, इसके अंदर कटाई के बाद जितना है लूज पराल है वो भी बिखरा हुआ है, उसके अंदर ये सीधी बिजाई हो जाएगी। इससे एक तो किसान का जो है खर्चा है वो कम होता है, क्यों पानी देने के बाद में एकदम सीधी बिजाई कर देना, बाकी इसके जितने खर्चे हैं वो किसान के बचते हैं। ये तो एक सस्ता भी है। दूसरा, इसके साथ जितने भी ये पराल है, पराल का ये मल्च के रूप में टेम्परेचर को मौसम के अनुसार हर तरह से अनुकूल और संतुलित रखता है। इसलिए हैप्पी सीडर जो पंजाब के कृषि विश्वविद्यालय की एक जो रिकमेंडेशन है हमारी, ये बहुत ही बढ़िया और फार्मर के लिए भी बड़ी है सराहनीय और फार्मर इसकी बड़ी प्रशंसा भी करते हैं भी इससे हम कम खर्च में जो इसके साथ है मतलब अच्छी पैदावार है जो ले लेते हैं और उतना ही हमें बीज लगाना पड़ता है, उतना ही हमें खर्चा है जो उसके मुकाबले में हमारा कम होता है। तो जान लिया आपने कि किस तरह से पराली प्रबंधन करना इस समय सही रहेगा। आप मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैप्पी सीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं कनक यानी कि गेहूं की बुआई के लिए और सही तरीके से पराली का प्रबंधन भी कर सकते हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको जानकारी देंगे पालक की खेती के बारे में। पालक की खेती की बात करें तो देश भर में इसकी खेती की जा सकती है और अगर सही समय पर वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार प्रबंधन कार्य कर ले हमारे किसान तो अच्छा उत्पादन भी हासिल कर सकते हैं। किस तरह की तैयारियां करने की आपको जरूरत है, आइए जानने के लिए देखें ये खास रिपोर्ट। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ही ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज चाहिए। बुआई से पहले बीज को थीरम, बाविस्टिन, सेरोसोन या कैप्टॉन से जरूर शोधित कर लें। अच्छी नमी में बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है।
इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में ज्यादा खरपतवार हो सकती है, तो बुआई से 2-3 दिन पहले 3.5 पेंडामेथलिन को पानी में घोलकर छिड़के। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट की रोकथाम के लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाकर छिड़के। डंपिंग ऑफ के लिए इतनी ही मात्रा में कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर के लिए 2 किलो दवा पर्याप्त होती है। लीफ माइनर, चेम्पा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए डाईमेथोएट की 2 मिलीलीटर यानी करीब 1 छोटी चम्मच मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। इसके अलावा 2 ग्राम मिथाइल पैरामियान 50 EC को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़के। तो जाना आपने पालक की खेती से आप जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह के कृषि कार्य करने की आपको जरूरत है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब जानकारी दे देते हैं आपको कि इस मौसम के लिहाज से खेती किसानी की वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी हरियाणा के किसान तैयार बाजरे की फसल की कटाई कर लें। पश्चिमी हरियाणा में ही अरहर की तैयार फसल की समय पर कटाई कर लें किसान, तो वहीं पूर्वी हरियाणा में तैयार मक्का की कटाई का काम सावधानी पूर्वक कर लें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में अगेती सरसों की बुआई का कार्य कर लें। साथ ही दिल्ली के पास वाले हिस्सों में इस समय अगेती मटर और गाजर की बुआई भी की जा सकती है। राजस्थान के किसान इस समय मोठ की फसल की कटाई कर लें, तो वहीं राजस्थान में तैयार राजमा और लोबिया की कटाई का काम भी सावधानी पूर्वक कर लें। राजस्थान में ही उड़द और मूंग की कटाई का कार्य भी पूरा कर लें किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दे दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में अगेती सोयाबीन की कटाई का काम कर लें। कपास की फसल में साफ मौसम में निराई गुड़ाई के बाद ही उर्वरकों का छिड़काव करें। वहीं मध्य प्रदेश में अगेती मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम कर लें, तो वहीं आलू की बुआई के लिए भी खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में अगेती मटर की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान।
तो वहीं बैंगन, टमाटर, गोभी और प्याज में कीटों और रोगों की निगरानी निरंतर करते रहें। बुंदेलखंड में सब्जियों और दूसरी फसलों में निराई गुड़ाई का काम कर लें किसान। बुंदेलखंड में ही 3 दिन बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए खेतों और बगीचों में सिंचाई जरूर कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब मौसम की अहम झलकियां आपको बुलेटिन में एक बार फिर दिखा देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ जोरदार बारिश का अनुमान है। वहीं कल तेलंगाना के कुछ जगहों पर गरज और तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसात के आसार हैं। तो वहीं 2 दिन रायलसीमा में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कल उत्तरी आंध्र कर्नाटक में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद बनी हुई है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।